बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इंसान की फितरत में से है कि जब मर्द किसी औरत को देखता है तो इसको इसके मुतालिक शौक़ पैदा होता है और इससे ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करता है। तो अगर ये ख्वाहिश हलाल तरीके से पूरी की जाए यानी निकाह कर लिया जाए तो बाइसे सवाब है, और अगर हराम तरीके से पूरी की जाए यानी ज़नाह किया जाए तो फिर ये बाइसे अजाब है। वाज़ह रहे कि हराम तरीके से ख्वाहिश पूरी करना यानी जना करना बहुत बड़ा गुनाह है। कुरान और हदीस में जना की सख्त मजम्मत बयान की गई है और जना करने वालों के बारे में सख्त वाइदें नाजिल हुई हैं। हदीस मुबारक में है कि सातों आसमान और सातों ज़मीनें शादीशुदा ज़नाकार पर लानत करती हैं और जहन्नम में ऐसे लोगों की शर्मगाहों से ऐसी सख्त बदबू फैलेगी जिससे अहले जहन्नम भी परेशान होंगे और इनके अजाब के साथ साथ इनकी रुसवाई जहन्नम में होती रहेगी। एक दूसरी हदीस में है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जना करने वाला जना करते वक्त मोमिन नहीं रहता। जना तो दूर की बात है, अल्लाह तबारक ताला ने इसके करीब भी जाने से मना फरमाया है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, और बदकारी के पास ना जाओ, बेशक वो बेहयाई और बुरी राह है। हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत इस वक्त तक भलाई पर रहेगी जब तक इनमें जना से पैदा होने वाले बच्चे आम ना हो जाएं, और जब इनमें जना से पैदा होने वाले बच्चे आम हो जाएंगे तो अल्लाह तबारक ताला इन्हें अजाब में मुब्तला फरमा देगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक औरत इब्लीस के तीरों में से एक तीर है। जिसने किसी हुस्न जमाल वाली औरत को देखा और वो इसे पसंद आ गई, फिर इसने अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने की खातिर अपनी निगाहों को इससे फेर लिया तो अल्लाह ताला इसे ऐसी इबादत की तौफीक अता करेगा जिसकी लज्जत इसे हासिल होगी। अब इस बात का जिक्र करते हैं कि इंसानियत में ज़नाह की इब्तदा कैसे हुई। इब्ने जरीर इब्ने अबी हातिम और बेहकीन शाहबुल ईमान में हज़रत इब्ने अब्बास के हवाले से नकल किया है कि हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया है कि हज़रत नूह और इदरीस अलैहिस्सलाम के दरमियान 2000 साल का फासला था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद के दो ग्रोह थे। इनमें से एक ग्रोह मैदान में रहता और दूसरा पहाड़ों पर रहता था। पहाड़ों पर रहने वाले मर्द खूबसूरत होते हैं और इसकी औरतें बदसूरत होती, और मैदान में रहने वाली औरतें खूबसूरत होती और इसके मर्द खूबसूरत हुआ करते थे। एक दिन इब्लीस एक खूबसूरत नौजवान की शक्ल में मैदान में रहने वाले मर्दों में से एक मर्द के पास आया और इसके पास नौकर होकर इसकी खिदमत करने लगा। इब्लीस ने बांसुरी की मिसल कोई चीज़ बनाई जो चरवाहे बजाते हैं। इसमें से फिर एक ऐसी आवाज़ निकाली कि लोगों ने इस तरह की आवाज़ पहले कभी नहीं सुनी थी। ये आवाज़ इस पड़ोस में भी पहुंची और सब लोग इस आवाज़ को सुनने के लिए इकट्ठे हो गए और इसे त्यौहार बना लिया। इस आवाज़ को सुनने के लिए साल में एक दफ़ा लोग जमा हो जाते, औरतें मर्दों के लिए और मर्द औरतों के लिए संवरने लगे। पहाड़ पर रहने वालों का एक मर्द मैदान वालों के पास आया। वो इस वक्त अपने त्यौहार में मशगूल थे। जिसने और तो और इसकी खूबसूरती को देखा और वो अपने लोगों के पास आया और इन्हें यह सब कुछ बता दिया। चनाचे वो भी पहाड़ों से उतरकर इनकी तरफ आ गए। यूं इनमें पहले बदनजरी शुरू हुई और देखते ही देखते वो बदकारी यानी जनाकारी के मुर्तकिब हो गए तो और इससे जना शुरू हुआ। बदकारी से बचने और इससे नफरत पैदा करने का एक तरीका दर्ज ज़ैल हदीस पाक में भी मौजूद है। अगर इस हदीस पर गौर करते हुए अपनी ज़ात पर गौर करे तो दिल में इस गुनाह से ज़रूर नफरत पैदा होगी। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि एक नौजवान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ज़ना करने की इजाज़त दे दीजिए।
लोग इसकी तरफ मुतवज्जो होकर इसे डांटने लगे और इसे पीछे हटाने लगे, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे फरमाया कि मेरे करीब आ जाओ। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब जाकर बैठ गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पूछा, क्या तुम अपनी वालिदा के हक में बदकारी को पसंद करोगे? इसने कहा, अल्लाह की कसम कभी नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग भी इसे अपनी माँ के लिए पसंद नहीं करते। फिर पूछा गया, तुम अपनी बेटी के हक में बदकारी को पसंद करोगे? इसने कहा, अल्लाह की कसम कभी नहीं पसंद करूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग भी इसी तरह इसे अपनी बेटी के लिए पसंद नहीं करते। फिर पूछा गया, तुम अपनी बहन के हक में बदकारी को पसंद करोगे? इसने कहा, अल्लाह की कसम कभी पसंद नहीं करूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग भी इसे अपनी बहन के लिए पसंद नहीं करते। फिर पूछा गया, तुम अपनी फुफ्फी के हक में बदकारी को पसंद करोगे? इसने कहा, अल्लाह की कसम कभी नहीं, कभी पसंद नहीं करूंगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग भी इसे अपनी फुफ्फी के लिए पसंद नहीं करते। फिर पूछा, क्या तुम अपनी खाला के हक में बदकारी को पसंद करोगे? इसने कहा कि अल्लाह की कसम कभी नहीं, कभी पसंद नहीं करूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग भी इसे अपनी खाला के लिए पसंद नहीं करते। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक इसके जिस्म पर रखा और दुआ की, ए अल्लाह इसके गुनाह माफ़ फरमा, इसके दिल को पाक फरमा और इसकी शर्मगाह की हिफाजत फरमा। रावी कहते हैं कि इसके बाद इस नौजवान ने कभी किसी की तरफ तवज्जो ही नहीं की। इसके अलावा हदीस पाक में आया है कि मेराज की शब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़नाहकारों को दर्दनाक अजाब दिखाया गया कि एक जगह तनूर की तरह एक गड़ा था जिसका मुंह तंग है और अंदर से कुशादा है। इसमें बरहना मर्द और औरत मौजूद हैं और आज भी इसमें जल रहे हैं। जब आग तनूर के किनारों के करीब आ जाती है तो वो लोग ऊपर उठ जाते हैं और बाहर निकलने के करीब हो जाते हैं, और जब आग नीचे हो जाती है यानी आग थोड़ी सी कम हो जाती है तो फिर ये सब लोग अंदर हो जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इस गुनाहों से बचाए और अल्लाह पाक हमें जहन्नम की आग से बचाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।